बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज स्क्रूटनी है यहाँ पे, जैसे आप सबको इल्म है, सेनेट के जो कैंडिडेट हैं, तो जो हमारे कैंडिडेट थे उनकी स्क्रूटनी थी और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उन सबको उन्होंने बिल्कुल ओके किया, उनके फॉर्म बहाल कर दिए गए। इस दफ़ा सीनेट में कारकुनों को ज़्यादा तरजीह दी है। क्या ये जो इलेक्शन में 62 लोगों को दी थी उसका कोई नेमल बदल है, क्या चक्कर क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कारकुनों का ख्याल रखती है। पहले भी आपको याद होगा जब सेनेट की दी गई थी टिकट्स, उस वक्त भी कारकुन थे और उसमें बहुत सारों के मैं नाम भी ले सकता हूँ, इस दफ़ा भी हैं। तो ये सबका सबको मिलाया जाता है और जो बासर लोग हैं उनकी भी अहमियत होती है, लेकिन जो भी बासर हैं वो भी पार्टी की वजह से ही हैं और इसी वजह से हम लोग जीतते भी हैं और फिर असम्बलियों में आते हैं। अच्छा साहब, काबीना आपकी पहला मरहला मुकम्मल हुआ है, दूसरा मरहला कब होगा? और उसके अलावा कुछ वज़ीरों पे कुछ तनकीद भी हो रही है कि उनको इस तरह से मैदान में लाया गया कि वो उसकी शायद अहल नहीं थे, तो इस हवाले से आप क्या कहें? अच्छा, इसी में ऐड कर दें शाह साहब कि वज़ीर इत्तलात की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपका नाम सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? देखें, ये जो लीडरशिप है ये उसकी तरफ से टास्क दिए जाते हैं। जितने भी एमपीए हैं वो सब एलिजिबल हैं और फिर इसमें से कुछ लोगों को ज़ाहिर है कैबिनेट में सब तो नहीं आ सकते, एक लिमिट है, तो फिर उसमें मौका दिया जाता है। और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो भी लीडरशिप की तरफ से ही दिए जाते हैं कि वो जाके अपनी कारकर्दगी दिखाएं। तो अब सभी अहल हैं, सभी काम करेंगे और सभी अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। ये बताइएगा शाह साहब, ये बताइएगा क्या इलेक्शन लड़ रहा है, कल आसफ अली जरदारी के सिलसिले में उसने अच्छी बातें की और एमपी पाकिस्तान के एमपीएस उनके सेकेंडरी प्रपोजर हैं, क्या समझते हैं? फैसल वाडा आज़ाद है, वो किस तरह जीतेगा? उसको अगर आपकी मदद के बगैर वो जीत नहीं सकता। इसमें इजाफी ये है कि उसके क्योंकि उनका आदत पूरा नहीं है, कुछ वोटों की कमी, वो कहाँ से पूरा करेगा? मुमकिन जी। देखें, फैसल वाडा साहब बहुत काबिल एहतराम हैं और अगर उन्होंने सियासी बाप कहा है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और वो प्रेसिडेंट साहब की शफ़क़त सबके साथ है। आपको पता है कि वो मफाहमत के बादशाह हैं और वह सबसे शफ़क़त से पेश आते हैं। और अगर फैसल वाडा साहब उनको सियासी बाप समझते हैं तो अच्छी बात है और उन्होंने भी उन्हें अपना बच्चा ज़रूर कहा है और वो सबसे प्यार करते हैं। शाह साहब, आपके लिए मशहूर भी और हमने देखा भी है, तो आप किसी की दिल आज़ारी नहीं करते। जब भी कोई असेंबली में सवाल होता है तो आप कहते हैं बहन आप भी सही हैं, सिंध हुकूमत भी गलत नहीं है। तो इस सूरत हाल में जब आप सीनियर थे और उसकी जगह ये बातें बाहर आवाम में हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आवाम ये कह रही है कि सीनियर वज़ीर के तौर पर अगर होना चाहिए था मेरिट पर तो वो नासिर शाह को होना चाहिए था, शर्जील मेमन को नहीं होना। आवाम की बात कर रहा हूँ, मेरी शर्जील मेमन से दुश्मनी नहीं है और आपसे भी दोस्ती भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप क्यों नहीं सीनियर वज़ीर बने? और आजकल आप ज़रा उखड़े से दूर से रहते हैं, महफिलों में ऐसे लग रहा है जैसे अजनबी से आते हैं। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है और शर्जील मेरा भाई है और वो बिल्कुल अहल है और उसने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और ये लीडरशिप का फ़ैसला है, इसमें कोई किसी को वो करने के लिए मैं ना उखड़ा हूँ ना इधर उधर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और आपके साथ हूँ। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बने, लेकिन उधर से काकड़ साहब की जो है वो एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म के बाद अब चेयरमैन सेनेट के लिए वो पूरी उम्मीद है। अगर इस तरह होता है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर रजामंद होगी कि वो काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट बनाए? देखें, ये फ़ैसला जो है ये पीपल्स पार्टी का क़यादत का फ़ैसला है और इंशाअल्लाह हमारी तरफ से जो हमारे कैंडिडेट हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं और मैं बहुत पुरुमीद हूँ और दुआगो भी हूँ कि वही चेयरमैन सेनेट इंशाल्लाह बनेंगे। शाह साहब, ये 300 यूनिट फ्री वाला ये क्या प्रोग्राम है? कैसे लोगों को यूनिट फ्री देंगे? कि वापडा से खरीद कर देंगे, सोलर प्लांट लगा के देंगे, क्या करेंगे सर? देखें, ये चेयरमैन साहब का एक जो मैनिफेस्टो, जो उनके नुकात थे, जो वादा था वो है और इंशाल्लाह इस पर अमली जामा पहनाएंगे। मैं चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये टास्क दिया
और ये जो डिपार्टमेंट है एनर्जी का या PND, इसमें दोनों रिलेटेड हैं और हमने उस पर काम शुरू कर लिया है। उसके 2 तरह के प्रपोजल्स हैं। एक ये है कि वो घर जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट इस वक्त नहीं है, क्योंकि सिंध में आपको पता है सहरा भी है, कच्चे के इलाके भी हैं, कोहिस्तानी इलाका भी है, तो वहाँ पे भी इस तरह के कोई 5 लाख के करीब घर हैं। वहाँ पे हम सोलर पैनल के ज़रिए लाइट दे रहे हैं। जो पहले एक पूरा प्रोसेस होता था कि वो थंबे लगाए जाते थे और फिर वायरिंग होती थी, ट्रांसफार्मर दिए जाते, तो उसकी जगह पे ये पैनल दिए जा रहे हैं सोलर, तो उनको भी देंगे। दूसरा, जो 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो चेयरमैन साहब ने कहा है, और अगर चेयरमैन साहब प्राइम मिनिस्टर होते, हमें मैंडेट मिलता, सिंपल मेजॉरिटी मिलती, तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह 300 यूनिट तक के लोगों को बिजली मुफ्त मिलती। लेकिन क्योंकि इस वक्त हमें सिंध और बलूचिस्तान में हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, तो हम वहाँ पे ये काम शुरू कर रहे हैं। और सिंध में क्योंकि तसलसल रहा है, तो हम ऑलरेडी इस पे कुछ काम कर चुके हैं और उसी के ज़रिए हम यहाँ पे सोलर पार्क जो है वो बना रहे हैं मुख्तलिफ, जिसमें क्योंकि एक कदगन है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, या नेपरा कह लें कि 50 मेगावाट से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, तो इस तरह के 50-50 के हम कुछ सोलर पार्क्स लगा रहे हैं, जिनसे जो भी बिजली बनेगी वो नेशनल ग्रिड में जाएगी और उनसे ये कहा जाएगा कि जो 300 तक जिनके बिल हैं उनको फ्री कर दिया जाए। और इसी तरह के कुछ और प्लान भी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं और इस पर मैं अनकरीब आपको पूरी ब्रीफिंग भी दूंगा। अच्छा सर, अगर आपको एक्साइज की मिनिस्ट्री मिल जाए तो क्या करेंगे? एक्साइज की मिनिस्ट्री जो है इस वक्त शर्जील साहब के पास है, तो शर्जील साहब से चिढ़ा हुआ है क्या? तो तेरा काम फिर भी नहीं होगा। कल परसों जो है वो IMF के सामने जो है PTI के लोगों ने मुजाहरा भी किया कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, कड़ी शराइत रखी जाए, और दूसरी तरफ PTI कहती कि ये हमारे लोग नहीं हैं, हमने कोई ऐसा एहतजाज कॉल नहीं दिया था जो IMF की बिल्डिंग के सामने किया गया। देखें, PTI की क़यादत या जो लोग भी हैं वो एक तो इनफ्लेक्सिबल हैं, दूसरा उनका सारा दारोमदार अपनी ज़ाती तरजीहात पे है। अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहते तो सब ठीक था, नहीं रहे तो असम्बलियाँ तोड़ने की कोशिश की, बाद में अच्छी भली 2 प्रोविंशियल असम्बलियाँ चल रही थीं, उनको तहलील किया, और फिर जब गिरफ़्तारी की बात आई तो लोगों को कहा कि जेल भरो तहरीक, और ख़ुद को के लिए कहा कि मुझे जेल से बचाओ तहरीक उन्होंने शुरू की। चले जो कुछ भी हुआ, अब भी पहले भी इन्होंने कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, ख़ुदकशी कर लेंगे, लेकिन जब हालात देखे तो गए। और जिस तरह का मुआहदा PTI की गवर्नमेंट में IMF से किया गया, इस तरह का 23 प्रोग्राम हुए हैं यहाँ पे, किसी में इस तरह की शराइत नहीं थी। इन्होंने सारी शराइत मानी और फिर जब देखा कि उनकी गवर्नमेंट जा रही है तो फिर उसी की इनहराफी भी की, ताकि ये सब मुश्किलात आएँ पाकिस्तान के लोगों के लिए। और अब भी जब एक बेहतरी की तरफ जाया जा रहा है तो वो उससे बाज नहीं आ रहे हैं। पहले भी उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रोविंशियल्स, उन्होंने भी लिखा, जो उनके साबका फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस तरह की हरकत की थी। अब भी वो अपने तौर पर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। IMF से इस वक्त जो गवर्नमेंट है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, उनकी बड़ी अच्छे तरीके से बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह जो इश्यूज़ हैं और जो पाकिस्तानियों की मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू।